तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 25 मई के 25 मई में शिफ्ट 2 में जितने भी CHSL में मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका और शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है। 16% की अगर मैं फ्रैक्शन मान की बात करता हूँ तो 16% का फ्रैक्शन मान कितना आता है, 4/25। यानी कि हम क्या कहेंगे, 25 के लागत मूल्य वाला सामान कितने में बिक गया, 29 में। अगर आपको पहाड़े 30 तक याद है तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। 6450 रुपए का लागत मूल्य है और इसका वैल्यू कितना है, रेशो में 25। तो हमसे पूछा क्या है, 29 का, इसलिए मैंने बोला 29 का पहाड़े आना चाहिए। काटेंगे इसको 25 से, 25 दूनी 50, बच कितना जाएगा 14। ठीक है, और 5 कितना आएगा, 25 पंचे 125, बच कितना गया 20, 0 25 अट्ठे 200। 29 से 29 अट्ठे 232 का 2 हासिल कितना लग जाएगा 23। 29 पंचे 145 और 23 कितना आएगा 168। 168 का 8 हासिल कितना लगेगा 16। 29 दूनी कितना आएगा 58। 58 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 6 14। ठीक है, 8 6 14, 64 10 74। तो कितना आ जाएगा 7482 रुपए का क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक है तो ये सब क्वेश्चन जो होगा क्या होगा आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। देखो, एक बहुत सिंपल तरीका है। इसमें एक चीज जो है वो कांस्टेंट है। दूध 63% है, अब 70 हो रहा है। हम मिला क्या रहे, दूध, यानी अन्य पदार्थ जो है इसमें मिला हुआ वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो एक इक्वेशन तो ऐसा हो जाएगा कि हम ये कहेंगे 49 में अगर 63% दूध है, जो अनचेंजेबल वैल्यू है वो कितना रहेगा, 37%। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई 49 में x लीटर दूध मिला दिया, जिससे अब दूध का जो परसेंटेज हो गया वो कितना 70, यानी अन्य पदार्थ कितना हो जाएगा 30। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, इसमें x का जो मान आएगा वही क्या होगा, अन्य पदार्थ। या फिर इसमें एलिगेशन लगा लो, लेकिन एलिगेशन में ना कुछ समझ में नहीं आता। देखो फिर भी लगाता हूँ मैं, कितना 63%। इसको सॉल्व करोगे बहुत आसान हो जाएगा। 63% है ना, मतलब मिश्रण में 63% दूध है और क्या कहते हैं प्योर मिल्क में जो होगा वो 100% प्योर मिल्क मिलाया जा रहा है। तो इसमें जो मिश्रण, नया मिश्रण तैयार होता है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है 70। तो 63 में से 70 घटेगा 7 और 100 में से 70 घटेगा तो कितना आएगा 30। यानी कि 30% का वैल्यू ही कितना दिया हुआ हमें, 49 दिया हुआ, 49 लीटर। तो हमसे पूछा है 7% का वैल्यू क्या होगा। तो 7% का वैल्यू क्या होगा, 49/3 गुने में, सॉरी 49/7 गुने में, 49/30 गुने में 7, सॉरी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 7 63 और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना आ जाएगा 34। ठीक है, बटे में कितना 30, या फिर 7 का क्यूब भी कर सकते थे। इसको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 से कम 30, देखो पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि दिया है नहीं पॉइंट में। 30 से कम 30 बच कितना जाएगा 43। ठीक है, 30 से कम 30 बच कितना जाएगा 13, बट्टे में कितना आ जाएगा 30 लीटर। यानी इसमें कितना मिश्रण मिलाना है, 11.3 बट्टे में 13 बट्टे में 30 लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 27:13। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 26:14। कक्षा 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थान तक। देखो इसमें है ना, हमें जो दिया हुआ है ना यहाँ पे वैल्यू 470, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जरूरत क्यों नहीं है अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या रखा है, क्रिकेट खेलने वाला और फुटबॉल खेलने वाले का रेशो जो दिया, विद्यार्थी की संख्या कितना दिया हुआ 27:13, और फुटबॉल खेलने वाला और हॉकी खेलने वाला, इनका रेशो कितना दिया हुआ है, इनका रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26:14। तो ये कहता है यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी का रेशो वैल्यू कितना 26 बन रहा है, यहाँ 13। तो ये तो ठीक नहीं है ना, फुटबॉल तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, क्रिकेट का 54 आ जाएगा, फुटबॉल के खिलाड़ी का 26 आ जाएगा और हॉकी का 14। टोटल खिलाड़ी कितना आ जाएगा हमारे पास 26 और 14 जो हो जाएगा ये 40, 40 50 94, 94 इकाई। इसमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 54। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको तो कितना आ जाएगा 27/47। अब इसको काटना है और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना कर दो, परसेंटेज लग जाएगा।
तो अब देखो इसको तो भाग देना ही पड़ेगा, 2700 को डिवाइड करना है 47 से। ठीक है, अगर मान लो मैं ऑप्शन से भी ट्राई करता तो कंफर्म है 5 बार में तो जाने वाला ही है, तो 5 से भाग दो पहले सब में, क्योंकि क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 5 दिख रहा है ना, तो 5 से भाग दो, तो 5 सत्ते कितना आएगा 35, हासिल कितना लग जाएगा 3, 5 चौके 20, 20 और 3 कितना आ जाएगा 23। ठीक है, कितना आएगा 5 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है 35 बचेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो उतार देंगे। अब एक बात बताओ, 4 निमा 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 भी देखो 4 अट्ठे भी ले सकते क्योंकि अट्ठे तो कहीं दिया ही नहीं है, तो 4 सत्ते ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्ते करते हैं, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर अगर 7 से गुना करने पे इससे एक्सीड कर गया वैल्यू, तो हमें इससे छोटा वैल्यू 6 लेके चेक करना पड़ेगा, फिर 5 ले गया। तो कितना है 7 सत्ते 49 का 9, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना आएगा 32। देखो छोटा वैल्यू है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो जरूरी नहीं कैलकुलेशन दिया तो हम अपने तरीके से कैलकुलेशन करें, ऑप्शन देख करके भी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 17 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो भाई घनाभ हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। तो 2 गुने में क्या करना है, 17 अट्ठे 136, प्लस में 8 थी कितना आ जाएगा 24, प्लस में 17 थी कितना आ जाएगा 51। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 136 में अगर मैं क्या कर दूं 24 जोड़ दूं तो 36 4 40 20 60, 160, 160 में हम क्या करें 51 जोड़े तो कितना आ जाएगा 211। कितना आ जाएगा ये जोड़ने पे 211। ठीक है, 211 गुने में क्या करना है 2, तो 211 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 422 सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन याद कीजिए। देखो एक बताओ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है ना, 6 गुने में क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 6 गुने में a स्क्वायर 96, तो कितना आ जाएगा 16। भुजा कितना आ जाएगा इसका, साइड कितना आ जाएगा 4। तो आयतन पूछा है, आयतन कितना होता है a की क्यूब यानी कि 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन है तो क्यूब। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसी सप्ताह में एक कर्मचारी की औसत आय 180 है, उसने सोमवार से शनिवार तक 100 मतलब दे रखा है 115, 212, 170, 165, 185 और 225 कमाए। रविवार को उसकी आय क्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, एक तरीका तो यह है जो सबसे बेसिक है कि इन सबको क्या कर लो आपस में जोड़ दो। ठीक है, और रविवार के आय को x मान लो, सबको जोड़ के x मान लो और बराबर में क्या कर देंगे 180 गुने में 7, और उसमें से हम घटाएंगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा x का मान। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, इसको हम करेंगे क्या डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। मैं मान लेता हूँ रविवार को भी कमाई कितना रहा होगा 180। अब देखो यहाँ डेविएशन लिखा लेता हूँ, पहला वाला जो है 180 से कितना कम है, यानी इसने कितना छोड़ा है 65, यानी 65 प्लस हो जाएगा। अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ, ध्यान से देखना, 2 दोस्त है ना, 2 दोस्त है जिनका औसत खर्च जो है प्रतिदिन का वो 25 रुपये दिया हुआ है। तो एक बात, अगर एक का खर्च 20 रुपये तो दूसरा गया, मैं दूसरे को 25 ही मानूंगा, लेकिन पहले का खर्च कितना है 5 रुपये कम, तो 5 क्या हो जाएगा इसमें जुड़ ही जाएगा, कितना कहेंगे हम दूसरे का 30 रुपये होगा, अगर पहले का 20 होगा तो वही डेविएशन जिसका कम होगा ना, यानी कि उसने क्या किया 65, 60 नहीं 65 छोड़ा है। ठीक है, कितना कम किया है 65, और ये 212 है। अगर मान लो इसी की जगह मैं मान लेता हूँ 25 की जगह कितना होता है वो, मतलब 20 की जगह कितना होता है 30 होता, तो हम क्या कहते हैं 5 एक्स्ट्रा ले गया तो दूसरे के लिए कितना रह जाता है 20, तो 5 क्या होता है माइनस, तो ये 212 है ना, तो 180 से कितना अधिक है, तो हम ये कहेंगे भाई 180 से 12 अधिक है, तो माइनस में 32। अब अगला वाला कितना है 170, तो ये कितना छोड़ा है 10 छोड़ा है। 165 कितना छोड़ा है, ये 15 छोड़ा है। जो भी कम होगा ना उसको हम प्लस करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा माइनस करेंगे। कितना अधिक है 185 जो है वो 5 अधिक है तो -5, और 225 जो है कितना अधिक है 45। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लो, 65 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65 में 15 जोड़ेंगे 80 10 90। ठीक है, 45 5 50, 50 और 32 कितना आ जाएगा 82, यानी कि 8 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 180 था, इसमें हम क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 188। देखो समझाने में टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन है नहीं उतने टाइम का, एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी है, श्रमिक और अधिकारी। क्या दिया हुआ है 35% कर्मचारी अधिकारी है और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 रुपये अधिक है।
तो एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो, हम मान लेते हैं कुल कर्मचारी, देखो कितना प्रतिशत इसमें क्या कहते हैं अधिकारी है, तो 35% अधिकारी है। तो कर्मचारी कितना होगा, 65%। कुल कर्मचारी में जो मतलब लेबर क्लास होगा ना, वो कितना होगा, 65%। सभी का औसत में क्या करता हूँ, एक्स कंसीडर। इसका रेशो बनाओगे तो रेशो बना लो, कितना आ जाएगा, रेशो नीचे लिखना पड़ता है, हम एलिगेशन लगाते तो, हालांकि बिना एलिगेशन के भी सॉल्व हो जाएगा। 7 रेशो कितना आ जाएगा, 13। तो अधिकारी जो दिया है ना, जो सभी है, देखो ध्यान से पढ़ना, अधिकारी का औसत मासिक वेतन जो है ना, एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। तो इसका एक्स है, तो अधिकारी का कितना होगा, एक्स प्लस में 39,000। तो हमसे पूछा है इन दोनों के मासिक वेतन के बीच में अंतर कितना होगा, तो ये डिफरेंस कितने का आया, 39,000 का आया ना। तो 13 बराबर कितना है, 39,000, 3 गुना है, मतलब 3,000 गुना है। तो 7 दिए करेंगे कितना आएगा, 21,000। तो क्या होता है, एक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इससे ग्रेटर होता है, और एक वैल्यू कम होता है। तो ये ग्रेटर वैल्यू होती है, क्या होगा, लेस वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस में कितना आएगा, प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन, प्रत्येक कर्मचारी नहीं, जो रिमेनिंग है मतलब लेबर क्लास है, उनका औसत मासिक वेतन कितना आएगा, x माइनस में 21,000। तो हमसे पूछा इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है। तो देखो x प्लस में 39,000 दिया हुआ है, और माइनस में x प्लस में कितना आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम, डिफरेंस निकाल रहे हैं 21,000। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 39,000 में 21,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60,000। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 14, है ना। तो 14 सेक थीटा बराबर x, तो x का मान निकालना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम अगर बात करते हैं सेक थीटा, ठीक है, माइनस में 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 14। तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में 14 सेक थीटा। अब ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 14 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को 2 को बराबर बराबर मत मिले, है ना। 3 में से 2 हारे होंगे, तो 2 को बराबर बराबर मत मिला, है ना। और विजय उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी 2 उम्मीदवार को मिलाकर मिले, है ना। यदि डाले गए मत 15,000 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजय उम्मीदवार को कितने मतों की संख्या ज्ञात, मतलब विजय उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करना। देखो जो हारे हुए होंगे, वो 2 हारे हुए होंगे, उनको मिला होगा बराबर बराबर 1-1, और जो विजेता होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी किसको, 2। तो एक बात, कुल मत कितने हैं, 15,000 है ना। 1500 को 4 भागों में बांटो और जीतने वाले को 2 मिला, यानी कि इसका हाफ ही तो करना था। तो कितना आ जाएगा, 750 मत, ठीक है। तो जो विनर होगा उसको कितना मत मिला होगा, विनर वाले को 750 मत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है कि बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो ए आर बी 70 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी निकालो। देखो क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है ये, ठीक है, एक सर्कल है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा बाहर, यहाँ पे मान लेते हैं आर। तो आर से यहाँ ए पर स्पर्श रेखा है और बी पर स्पर्श रेखा है, इसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो ये जो केंद्र स्पर्श रेखा होता है कितने, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये स्पर्श रेखा है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण, और इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना, चतुर्भुज बन जाएगा ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180, सॉरी 360। तो 90 90 180, तो ये कितना होना चाहिए, आमने सामने का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। ये 70 है तो ये कितना होगा, 110। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक आधी रही। देखो हम ना सबको चेक नहीं करेंगे, यहाँ 15 16 17 18, यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे 19 को चेक करेंगे। देखो 19 में ये ब्लू वाला जो है वो 1 है, ये रेड वाला 2 है और ये 3 है ना। तो ये देखो रेड वाला जो है कितना है, 85 है ना, और सॉरी ग्रीन वाला 85 है, और रेड वाला जो है वो कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कभी भी 70 के बराबर नहीं आएगा। दोनों वैल्यू ग्रेटर नहीं होना चाहिए कुल मिला के, है ना। या तो दोनों तीनों वैल्यू एक साथ बराबर हो, या एक वैल्यू ग्रेटर है तो दूसरा वैल्यू लेस होना चाहिए, तभी जाके कंडीशन बनेगा। इसी प्रकार से 21 की बात करते हैं तो 21 में जैसे कि पॉसिबिलिटी है, हो सकती है 85 और ये कितना है 70। 85 और 70 कितना आएगा, 8 7 15 155। 155 बटे में 2 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में तो है नहीं, कितना दिया हुआ है 175, तो ये भी नहीं होगा। हम अगला चेक करते हैं 2020।
तो 2020 तो भाई कभी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू ग्रेटर है इससे, एक वैल्यू लेस एक वैल्यू अधिक होना चाहिए, है ना, ये भी सेंस हम लगा सकते हैं इसमें। 2016 की बात करते हैं तो देखो एक कितना है 60 और एक कितना है 40, और बी ये जो है पहला वो कितना है 50, 60 40 100 का आधा करेंगे तो 50, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो वैनिकुलम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड मास वाले में वैनिकुलम सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 6, और ये कितना आ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे गुना कर दो इसको भाई 3 से, और इसको गुना कर दो 2 से, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा 12, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1/12, माइनस में 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। ऊपर नीचे गुना कर दो इसको 6 से, देखो गुना करते जाऊंगा मैं, मिटाते जाऊंगा, कितना आ जाएगा 30/12, 30 में से 1 गया तो कितना आएगा 29/12, यानी कि मैंने यहाँ तक अभी इसको सॉल्व किया। अब फिर क्या करना है, इसको 1/2 से गुना करना है, तो कितना आएगा 29/24। तो इसको सॉल्व करने पे क्या है हमारे पास 29/24। अब 4 एक कम 4 और एक कितना आ जाएगा 5/4, 24 बनाना ना, हर बराबर कर लो, 6 से ऊपर नीचे गुना, तो कितना आ जाएगा 30/24 माइनस में 29/24, घटाएंगे तो कितना आएगा 1/24। तो इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 1/24। 7 दूनी कितना आएगा 14 और एक 15/2, 15/2 गुने में कितना दिया हुआ है 24। देखो गुना क्यों कर दिया, क्योंकि डिवाइड था ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 12, 15/12 कितना आएगा 180, डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 3 24 और एक 25, यानी 1/2 गुने में 25/3, सॉल्व कर लेंगे इसको तो हम कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, यानी 25 कितना आ रहा है 6, तो क्या होगा यहाँ पे भाग में है ना 25/6, गुना बना देंगे 180 गुने में 6 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो कितना आ जाएगा, ये 180 है ना, 18 छिक्के 108/25, कट रहा हो तो काट लेते हैं, 25 चौके कितना 100, कितना बच जाएगा 8, 25 दिए 75 पॉइंट, कितना बच जाएगा 5, 25 दूनी 50, तो यही क्या होगा हमारा आंसर 43.2। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, x + 1/x = 7.5 है, तो x³ + 1/x, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है इस टाइप का, x + 1/x = में k दिया हुआ हो और हमसे पूछे x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे k³ माइनस में 3k, ठीक है। तो k का मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है भाई 15/2, तो हमें इसका मान निकालना है। 15 का क्यूब कितना होता है 3375, बट्टे में 2 का क्यूब 8, माइनस में 3 गुने में 15/2। देखो इसको हर बराबर कर लेते ताकि जोड़ घटा में आसानी हो करने में, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3375 माइनस में 15 चौके 60 दिए 180/8, हर बराबर है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा घटाने पे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और 17 में से क्या हो जाएगा 8 घटेगा तो 9, और कितना बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, और ये कितना आ जाएगा 3/8, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 8 3 24 7, 8 9 72, ठीक है। ऑप्शन तो ऐसा कहीं पे मिल नहीं रहा है, आई थिंक इसका आंसर गलत है, ये हो ही नहीं सकता, यही आंसर हमारा ठीक है। अगर नहीं दे रखा तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3195/8, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये गलत दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, इसके लिए मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो अगर मान लो x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है 1/2 x + a + b वाला याद क्यों आ रहा है यहाँ पे, x + y + z, ठीक है। x माइनस में y² प्लस में y माइनस में z² प्लस में z माइनस में x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि इसके और फॉर्मूला, इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोलेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगा। अगर मान लो ये 0 ही है तो पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, a + b + c 0 है तो पूरा 0, तो इसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ना इसका आंसर, तो ये आंसर गलत दे रखा है। दूसरा क्या होगा, दो कंडीशन में 0 हो सकता है ये कि x y, मतलब ये भी दे सकता है x = y = z, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है पूरा का पूरा वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो दे रखा है ये भी गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बोनस ही मार्क्स मिले होंगे अगर जिसने भी अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो सबको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक परिवार में 24 दिन में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिन में, भाई एक बार बताओ 24 दिन में कितना 6 किलोग्राम,
तो 18 दिन में कितना खपत होगा, तो 6 किलोग्राम बटे में 24 गुने में 18, 6 चौक 24, 6 × 18 कितना आ जाएगा, 3 × 6 18 बटे में 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी कि 4.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, x + 1/x = दिया हुआ -13 पावर 4। देखो हमें ऐसा क्वेश्चन तो मतलब कभी भी दिया जाए, देखा जाए ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया होगा, इसमें थोड़ी सी हमें हमारी मतलब स्किल चेक करता है। स्किल कैसे चेक करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस में 1/x² बराबर में कितना का 13 का स्क्वायर 169 - 2 167, ये वाला वैल्यू 167। अब फिर से क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना, तो जरूरी नहीं हम ये सॉल्व करें, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, जिसका भी यूनिट डिजिट 7 होगा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने विद्यार्थी ने 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त किए। तो भाई देखो ये सभी के सभी क्या है, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से कम प्राप्त करता है और 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 से कम प्राप्त करता है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 ना, तो ये होगा 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता था, है ना, लेकिन उसके पास 2 विकल्प, पहला क्या दिया हुआ है 10% और 15%, है ना, कि 2 क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना। देखो 25% की एकल छूट देगा ना तो उसको लॉस होगा और इस वाले में उसको बेनिफिट मिलेगा। कितने का बेनिफिट मिलेगा, मतलब डिफरेंस बोला ना, तो डिफरेंस क्या का पता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, 15 प्लस में 10 माइनस में 15 गुने में 10/100, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1.5%, यही डिफरेंस आएगा। तो यही तो हमसे बोला निकालने के लिए, 2700 का 1.5%, 1.5% यानी 3/2%, है ना, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 27 से कितना आ जाएगा 81/2, तो क्या हो जाएगा, अंतर जो आएगा कितना आएगा 41.5 रुपए का। ठीक है, अगर ये अलग अलग डिफरेंस है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है, तो तालाब की धरी था। भाई देखो ये वॉल्यूम निकालना है, L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 50 गुने 35 गुने 5/2, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 35 दूनी कितना आ जाएगा, सॉरी 35 पंचे कितना आ जाएगा 175 गुने में 25, सॉल्व कर लो, 25 पंचे 125, हासिल कितना 12, 25 7 175, 12 कितना आएगा 187, 18, 25 से कम 25 और 18 कितना आएगा 43। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4375 मीटर की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दिया हुआ है 8 6 7 5 1 2 3 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है 33,611 और शेषफल कितना है 3,485 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखो भाई बड़ा गंदा क्वेश्चन दे दिया ये। ठीक है, हमें पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, जमा शेष। ठीक है, तो इसमें हमें देखो भाज्य कितना दिया हुआ है 8 6 7 5 1 2 3। ठीक है, बराबर में भाजक कितना दिया हुआ है, भागफल तो हमें दिया हुआ है, भाजक नहीं दिया है ना, भाजक ही निकालना है। तो x मान लो भाजक को, भागफल कितना है 3 3 6 1 1, जमा शेषफल कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे भाई शेषफल क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 3 4 8 5। हालांकि देखो भाजक जो है ना शेषफल से कभी भी मतलब शेषफल से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो हमें मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ना डिजिटल सम लगा रहा हो तो ज्यादा बेहतर है। डिजिटल सम में क्या होगा, देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, डिजिटल सम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे एक बार 5 3 8, इसका डिजिटल सम जो होगा वो कितना होगा 8 3 11 और 5 कितना आ जाएगा 13, 8 3 11 और 5 13 नहीं होता है 16 होता है, तो ये 7, 8 5 13 और 2 15 6, 8 4 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, 5 6 5 11 और 3 14 5। देखो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखो 8 और 1 ने 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, कितना आया 5, बराबर में x का मान क्या रखा है हमने यहाँ पे, देखो पहले मैं 7 ही रख के चेक कर लेता हूँ, 7 गुने में 6 और 3 9, 1 1 2 और 1 1 2 और 3 5, प्लस में कितना आ जाएगा ये नहीं 8 4 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, 12 3 15 5 20 2, तो कितना है 7 पंचे
35, 5 3 8 प्लस में 2। तो हम क्या कहेंगे भाई, पहला वाला कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि हमने यहाँ पे जो 7 रखा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 की जगह क्या रख के देखते हैं, यहाँ 5 भी रख के देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 25, 25 और 2 कितना 27, 9, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 6 रख के देखते हैं। 6 पंचे 30 और 2 कितना आ रहा है 32, और इसका डिजिटल हम लगाएंगे तो कितना आएगा 5, जो कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 16 पुरुष 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेगा। देखो 16 पुरुष, ठीक है, 45 दिन तक काम करता है और कितना दीवार पेंट हो जाता है, कितना दीवार पेंट होता है 15, है ना। अब क्या रखा है 20 पुरुष, ठीक है, कितने दीवार पेंट करवाने हैं 20, कितने दिन लगाएंगे x। 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिन में, तो देखो 20 से तो 20 काट ही दो, ठीक है, 15 थी कितना आ जाएगा 45, 16 थी कितना आ जाएगा 48, तो x का मान कितना आ जाएगा 48 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है ना। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या होगी। 10% से बढ़ती है ना, तो 10 से क्या हो गया 11, और 3 साल का दे रखा है तो क्यूब कर लो। क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। यही 1000 का मान दिया है कितना 2 करोड़। तो हमसे पूछा है 1331 का मान क्या होगा। 1331 का मान कितना होगा 2 करोड़ बटे में 1000 गुने में 1331। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2662 बटे में 1000 है, एक करोड़ में दिया हुआ ये है ना, तो 3 संख्या पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा 2.662 करोड़। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय बताओ। देखो कितना दिया हुआ है 180 किलोमीटर की। देखो एक इंसान को जब वो पार करेगा तो वो कौन सा दूरी तय करेगा, अगर एक इंसान को पार करेगा तो खुद के बराबर की लंबाई ना, तो इतनी दूरी को किसके स्पीड से 54 किलो, इसको मीटर पर सेकंड वाले 5/18 से गुना करते हैं तो 18 3 54 कितना आएगा 5 3 15, 15 12 कितना आता है 180, तो 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, वर्षों के किस सेट यानी विकल्प में लिए गए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। तो भाई सबको जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, और देखो कौन सा बराबर है, तो जोड़ेंगे 26 35 कितना होता है 26 35 जो होगा 61 होगा, ठीक है, 61 और 50 कितना आ जाएगा 111। 111 में हम क्या करेंगे 181 जोड़ेंगे, तो 181 में 111 जोड़ेंगे तो 11 इसमें पहले जोड़ दो तो कितना आएगा 92, तो कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो ये 292, ठीक है, इन सब का जोड़ 292। इधर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 9, इधर कर लेते हैं हम कितना 9 7 16 4 20, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, ये कितना आएगा इन तीनों का जोड़ 100 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 267, 167 जोड़ेंगे तो 25, इसको हम 74, 25 और 49 74, 74 में 8 जोड़ेंगे 82, 82 में हम क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, 112 में पहले 9 जोड़ लो तो 121, 121 में से 1 हटा दो तो कितना आएगा 280, 281, ये कितना आ रहा है इसका जोड़ 281, 21 51 कितना आ जाएगा ये 72 आ जाएगा, 72 और 45 है ना, 72 में 5 जोड़ेंगे 77 है ना, 77 में हम क्या कर रहे हैं 30 जोड़ेंगे तो 107 और 40 जोड़ेंगे तो 117, 117 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 267। तो देखो ये दो बराबर आ गया ना, यही आंसर हमारा होगा। इसको भी जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87 87, 87 में 4 जोड़ेंगे 91, 91 में हम क्या कर रहे हैं 50 जोड़े 141, 141 241 हटा दो तो कितना आएगा 288, 288, 141 147 कितना आएगा 288। तो कौन सा वर्ष बराबर है 2003 से 5 और 2013 और 15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20%, 40% और 70% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल प्रश्न है। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए का रहेगा, पहला छूट 20% यानी कि 4 का हो गया 5 का सामान, दूसरा छूट 40% यानी कि 3 का हो गया 5 का सामान,
और तीसरा छूट 75%, एक का हो गया 4 का सामान, 4 से 4 कट गया, 25 चौके 100, 4 3 12, यानी जो सामान 100 रुपए का था अब 12 रुपए का हो गया, जो सामान 100 का था 12 रुपए का, तो छूट कितना हो गया 88%। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।